अदालत जो भी फैसला सुनाए, इमरान खान तो गया। इमरान खान ने भागते भागते आइन तोड़ दिया। एक हफ्ता मजीद वजीर आजम रहने के लिए बगावत कर दी। हमें इंतखाबी इस्लाहात करने से रोका। इमरान खान अपनी हुकूमत खत्म होने पर जश्न मना रहा है। इन्हें अंदाजा नहीं इनके साथ हुआ क्या है। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कठपुतली को पार्लियामान में शिकस्त दी, इलेक्शन में भी हराएंगे। पीपल्स पार्टी ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी इजलास पर वजाहत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। DGISPR वाज़ेह करें कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 मेंबर्स को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया था। आसिफ जरदारी ने कहा, मामला इमरान खान या अपोजिशन का नहीं, पाकिस्तान का है। हसास नौयत के मामलात में ताखीर भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मुसल्लह फौज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है। हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझें। पीपल्स पार्टी पर ज़हनी गुलाम काबिज हैं। भुट्टो का बयानिया उनकी बनाई गई पार्टी मस्ख कर रही है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, रूलिंग सिर्फ स्पीकर दे सकता है। बाद नजर में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल बोले, अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में क्यों नहीं गई। इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों को देना होगा। क्या स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला देकर भी तहरीक अदम-ए-एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तहरीक अदम-ए-एतमाद पर फैसला वोटिंग से ही होना होता है। केस की मजीद समाअत कल होगी। आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। अलीम खान ने वज़ीर आज़म के मैसेज दुनिया को दिखाने की धमकी दे दी। कहा, उस्मान बुज़दार की करप्शन का इमरान खान को बताया। इमरान खान के जवाब मोबाइल में महफूज हैं। इमरान खान फरहा की करप्शन पर बात क्यों नहीं करते। वक्त आने पर सच कौम के सामने लाऊंगा। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो खुद को गोली मार लूंगा। अलीम खान के कारोबार और पीटीआई मंशूर में टकराव पैदा हो रहा था। अलीम खान को पेंडोरा पेपर्स में 14 से 15 अरब रुपए का जवाब देना होगा। तहरीक इंसाफ का जवाब। शहबाज गिल ने कहा, अलीम खान ने दरिया के बीच 300 एकड़ जमीन कानूनी कराने की कोशिश की। वज़ीर आला नहीं बनाया गया तो इमरान खान पर इल्जामात न लगाए। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत जाने के बाद इल्जामात नामुनासिब हैं। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज कर दिया। सदर ममलकत ने शहबाज शरीफ को एक और खत लिख दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दे दिया, आप भी नाम तजवीज करें। मुकर्ररा वक्त में जवाब मौसूल न होने पर निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री आइन के मुताबिक की जाएगी। शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने से इनकार। कहा, सदर ममलकत आइन शिकने के मुर्तकिब हुए, आइन तोड़ने वालों से बात कैसे हो सकती है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्तेहादियों से मुशावरत करके फैसला करेंगे। इलेक्शन की तरफ इस्लाहात के बाद जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अपोजिशन कहती थी इस्तीफा देकर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन का ऐलान कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए। अवाम के पास जाकर अवामी हुकूमत लाना बेहतर है या बैरूनी साजिश का हिस्सा बनना। अपोजिशन की सारी कोशिश NRO 2 के लिए है। ये चाहते हैं कि नैब को खत्म करें, इलेक्शन कमीशन में मजीद 2 अरकान शामिल करें। अपोजिशन इक्तदार में आकर मैच फिक्स करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी ने सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। स्याह तरीन दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान और उनके हवारियों ने आइन शिकनी की है। अमेरिका से कोई मुरासला आया था तो 24 मार्च से पहले एतराज क्यों नहीं उठाया। तहरीक पेश होने के बाद किसी किस्म का रद्दोबदल मुमकिन नहीं था। अदम एतमाद पर हर सूरत में वोटिंग होना थी।
इमरान नियाजी ने डिप्टी स्पीकर को आला-ए-कार बनाया। आर्टिकल 5 को बहाना बनाकर आइन को तोड़ा गया। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बैरूनी साजिश के सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा, कहा 25 हफ्ते पहले अदम-ए-एतमाद का ड्रामा शुरू हुआ। साजिश के सबूत होने पर ही स्पीकर ने रूलिंग दी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान थे सिक्योरिटी के, वो वजाहत करें इस बात की, अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। मौलाना फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से वजाहत मांग ली। कहा सिर्फ न्यूट्रल कह देना काफी नहीं, इदारे अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, वक्त नहीं दिया जा सकता। दूसरी बार धांधली से आने की कोशिश की जा रही है, ये खेल नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे नहीं चलने देंगे। गदले माहौल में इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार थे। तहरीक इंसाफ ने डी चौक इस्लामाबाद पर मैदान सजा लिया। सदुबर ने कहा जमीर बेचने वालों पर लानत है। मुराद सईद ने कहा गद्दारों को डी चौक पर खड़ा करके फांसी दे दी जाए। इमरान इस्माइल बोले कप्तान गुलामी से आजादी की जंग लड़ रहा है। शेरी मजारी ने कहा कौम को भिखारी कहने वाले गद्दार हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस पर पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा बेंच पे शामिल किसी जज पर एतराज है तो बताएं, किसी को हम पर एतमाद नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे। फुल कोर्ट की वजह से तमाम दीगर मुकदमात मुतासिर होते हैं। पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फौरी फैसला देने की इस्तदा। वकील ने कहा असेंबली तहलील हो चुकी है, सदर ने निगरान हुकूमत के लिए नाम मांग लिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने सियासी बातें ना करें, दरख्वास्त गुजारों को सुनना चाहते हैं, अदालत हवा में फैसला नहीं करेगी, कोशिश है केस का जल्द अज जल्द फैसला करें। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले अहम आईनी नुक्ता है, दूसरे फरीक को सुनना भी जरूरी है। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा इन्हें पाकिस्तान सबसे सुप्रीम है, कोई भी आइन से बालातर नहीं। पार्लियामेंट हो या कोई शख्सियत आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कोई भी कानून आइन से मुबर्रा नहीं बना सकती, सब आइन के ताबे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अमेरिका मुखालिफ नहीं बल्कि पॉलिसी का मुखालिफ हूं। अमेरिका के लिए जंग लड़ी, सब कुछ किया, फिर भी हमारे मुल्क की तारीफ नहीं हुई। शहबाज शरीफ 30 साल में अवाम को किसने भिखारी बनाया? किसी के आगे झुकने और गुलामी से मौत बेहतर है। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान 11 अप्रैल को फर्दे जुर्म आयद करने के लिए तलब। हमजा शहबाज ने कहा आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पंजाब असेंबली में कल हमारे साथ 200 अरकान थे। परवेज इलाही ने अपनी निगरानी में पंजाब असेंबली में तोड़ फोड़ कराई। ये बहाना बनाकर 40 अरकान को ऐवान से मुअत्तल कराना चाहते हैं। तमाशा लगाने की कोशिश की तो तमाम हालात के जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी अपोजिशन लॉबी और इमारत के दीगर हिस्सों में नुकसानात का तखमीना लगाएगी। तोड़फोड़ के जिम्मेदारान का भी तयन करेगी। अलीम खान के मोनस इलाही पर अरकान की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। रहनुमा काफलिक बोले अलीम भाई ये कैसे हो सकता है, आप तो लोगों को कहते थे कि आप मेरे घर का खर्च चलाते हैं। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। कहा पीटीआई कारकुनों का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। इमरान खान ने नफरत और तशद्दुद की सियासत फैलाई। इमरान खान से उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान। असद उमर ने कहा फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो नाअहली बनती है। मुनहरिफ अरकान के एक्शन से साबित हुआ फ्लोर क्रॉसिंग हुई है। जमहूरी निजाम की मजबूती के लिए जरूरी है वोट में खयानत ना हो। इस साइन में लिखा है कि पैसे खरीद कर MNAs खरीदे जाएं। MQM का एक बार फिर मुबैयना आलमी साजिश पर कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इमरान खान ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए खुदकुशी कर ली।
आपने हुकूमत के साथ जमहूरियत को खत्म करने का इंतजाम कर दिया। पहले भी कह चुका हूं, तहकीकात कराएं, साजिश साबित हुई तो मैं और कौम आपके साथ होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, ओपोजिशन रहनुमाओं का आज काफी लंबा नोहा सुना। सुप्रीम कोर्ट बेंच पर हमले हो रहे हैं, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। ओपोजिशन को खत देखने की दावत दी थी, ये नहीं आए। हम कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। ओपोजिशन एहतजाज की धमकी दे रही है। इमरान खान ने कॉल दी तो इनका घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की आइन शिकनी की सजा आइन में वाजे है। 22 करोड़ का मुल्क इमरान की अना पर नहीं, आइन पर चलेगा। आर्टिकल 6 के तमाम मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। आइन शिकनी करने वालों को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। अगले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब। इमरान खान ने कहा, टिकट्स की तकसीम के हवाले से मोहतात रहेंगे। बेशक इलेक्शन हार जाएं, टिकट मुल्क के लिए सोचने वालों को दूंगा। अरकान असेंबली को खरीद कर हुकूमत बनाना जमहूरियत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड की हुकूमत को गिरा दिया। लॉन्ग मार्च सिंध से शुरू हुआ तो पेट्रोल की कीमतें कम हुई। चंद ही रोज में हुकूमत भी खत्म हो गई। जो कहता था मर जाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, उसने असेंबली तोड़ दी। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। हुकाम के मुताबिक डाकू संगीन मुकदमात में मतलूब थे, 4 मुल्जिमान फरार हो गए। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग का अज़ाब। लेस्को का शॉर्टफॉल 250 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। पेशावर में कई इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का रमजान में रिलीफ देने का मुतालबा। अमेरिकी तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी की अदायगी। 1000 से ज्यादा नमाजी शरीक हुए। 10-20 रुपए के नहीं, डॉलरों की बारिश। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में शाहाना शादी। बारातियों ने डॉलर के साथ 500 और 1000 के नोट भी निछावर किए। इलॉन मस्क ने ट्विटर में 3 अरब डॉलर के शेयर्स खरीद लिए। मस्क ने सोशल मीडिया ऐप के 9% से ज्यादा शेयर्स खरीदे। ट्विटर के शेयर्स की कीमत में 25% इजाफा।